दोस्तों, भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का भी शासन रहा है। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखे थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन किलों में पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा है। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासिया और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ साल के बाद ही रानी फूल कंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्यवंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति के खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकुरेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुकुरेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत तालाब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे राजस्थान की शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा प्रताप है, मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का
शांति का मोल